हेलो हाय नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे मेरे यानी पीयूष उपाध्याय के साथ में इस बेहतरीन शो वोकैब लैब में। बहुत सारे वर्ड्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज के सेशन में भी हम बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स को कवर करेंगे, तो ध्यान से हर एक वर्ड का रेफरेंस समझिएगा, उसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को ध्यान से नोट करिएगा। इस क्लास की पीडीएफ्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पीयूष सर लैब पे मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कैप्सूल नंबर 3। दो कैप्सूल्स ऑलरेडी हमने पढ़ लिए हैं। टुडेस कैप्सूल नंबर 3। सो फर्स्ट वर्ड है आज का डेसिक्रेट। इसको पढ़ने का तरीका यहां लिखा हुआ है, इसको डेसिक्रेट पढ़ते हैं। इट्स नॉट डेसी, इट्स डेसिक्रेट। अब इसका रेफरेंस के लिए यहां पे एक इमेज लगाई हुई है मैंने, जिस इमेज से ही हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे और इस वर्ड को याद करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं DESE से मैंने यहां पे देसी लिया हुआ है एंड CRATE से मैंने कैरेट लिया हुआ है। तो यहां पे देसी अंडे आपको दिख रहे हैं और बहुत सारी क्रेट्स दिख रही हैं यहां पे आपको। इसी रेफरेंस से हम कह सकते हैं देसी अंडे की क्रेट फेंककर फूड का अपमान किया गया। सो डेसिक्रेट का मतलब होता है अपमान करना किसी का, किसी की बेइज्जती करना, किसी भी चीज को एक नॉर्मल लिमिट से आगे ले जाना, जो चीज बुरी हो जाए, इसको डेसिक्रेट कहते हैं। यानी इसका मीनिंग हो जाएगा वायलेट करना, उल्लंघन करना, किसी का अपमान करना। ये सारी चीजें डेसिक्रेट कहलाती हैं। अब यहां पे डिफाइल का मतलब होता है किसी की बेइज्जती करना या किसी का अपमान करना। पीव का मतलब भी सेम यही होता है, किसी का अपमान करना। एंड ऑफेंड का मतलब होगा किसी की इज्जत उछालना। सो ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम में आएंगे। एंटोनिम में आप जब वर्ड्स लेंगे तो इसमें रिस्पेक्ट को शो करना होगा, इसीलिए वेनरेट लिया जाएगा और सैंक्टिटी लिया जाएगा। यानी कि बहुत रिस्पेक्ट के साथ में, पवित्रता के साथ में और सारे मर्यादाओं को मेंटेन रखते हुए किसी चीज को करना। दिस इज द एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड। चलिए सेकंड वर्ड पे आते हैं। सेकंड वर्ड है डोंट, DAUNT। ये काफी हद तक डांट का रेफरेंस देख रहा है, प्लस यहां पे दो चीजें और हम समझ सकते हैं। देखिए ध्यान से, अगर मैं DAUN ले लूं तो ये डॉन की बात हो रही है और AUNT से मैं आंट को ले सकता हूं। तो ये कह सकता है डॉन ने आंट को धमकाना शुरू कर दिया है। ये मान लीजिए ये जो भाई साहब हैं ये डॉन है और ये है आंट। अब ये कह रहा है डॉन ने आंट को धमकाना शुरू कर दिया है। सो डोंट का मतलब होता है धमकी देना या किसी को धमकाना। कॉमन इंग्लिश में इसको इंटिमिडेट भी कहा जाता है, यानी किसी को धमकी देना। सो डोंट का मतलब होता है इंटिमिडेट या धमकाना। इसके सिनोनिम्स की बात करेंगे तो पहला है रफल, बहुत ज्यादा यूज होता है। फिर है डीमोरलाइज, मतलब किसी के मॉरल्स ही डाउन कर देना, इतना बुरी तरीके से उसको कुछ बोलना। फिर आता है अबैश, यानी किसी को डांटना, फटकार लगाना, इस तरीके से कि वो डर जाए, वो धमक जाए। ठीक है। एंटोनिम्स की बात करेंगे ऑपोजिट मीनिंग्स की, तो एनकरेज मतलब किसी को प्रोत्साहित करना। हार्टन का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना। तो भाई जब किसी को धमकाओगे उसके ऑपोजिट में किसी को सपोर्ट ही तो करोगे, इसलिए एंटोनिम्स में एनकरेज एंड हार्टन आता है। वर्ड नंबर 3 है आज का डिप्लीट। ध्यान से देखिएगा, इसमें DEP से मैंने दीपिका लिया है, PLET से मैंने प्लेट लिया है। कह रहा है दीपिका की प्लेट में खाना खत्म हो गया। मान लीजिए इस गर्ल का नाम दीपिका है और इसकी ये जो प्लेट है इसमें खाना खत्म हो चुका है। सो डिप्लीट का मतलब हो जाता है खत्म हो जाना या बहुत तेजी से किसी चीज का डिक्लाइन आना। इसको डिप्लीट या डिप्लीशन कहा जाता है। यहां पे एम्प्टी लिखा है, खत्म हो सकता है, बहुत ज्यादा डिक्लाइन आ सकता है, ये सारे इसके मीनिंग्स होते हैं। सिनोनिम्स में आएंगे तो एग्जॉस्ट है मतलब खत्म हो जाना, ड्विंडल का मतलब भी होता है ऑलमोस्ट खत्म हो जाना, एंड कंज्यूम का मतलब ऑब्वियसली फिनिश हो जाना होगा। तो इसके सिनोनिम्स में हम ये वाले वर्ड्स को भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहां पे वही सिनोनिम्स लिखे हैं जो मोस्टली एग्जाम्स में रिपीट होते हैं बेटा। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो ये पहला है ऑगमेंट एंड फिर ये है इंक्रीज। इन दोनों का मतलब होता है चीजों को बढ़ाना और आगे बढ़ाना किसी भी चीज को। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए नंबर 4 है बेटा हमारे पास में। नंबर 4 से ब्रेजन। यहां पे ब्राजील देख सकते हैं, BRAZ से हमने ब्राजील लिया है एंड ZEN से मैंने लिया है जहन। तो ब्राजील के लोगों के जहन में शर्म नहीं होती है, बेशरम होते हैं। आप देख सकते हो कैसे भी कुछ भी कपड़े पहन के वो चले जाते हैं। सो ब्राजील के लोगों के जहन में शर्म नहीं होती है, दे आर बेशरम, मतलब शेमलेस टाइप के होते हैं। सो ब्रेजन का मतलब होता है शेमलेस, या जिसको ब्रेजन या बेशरम कहा जाता है। देखो इतना ऑफेंसिव स्टेटमेंट है ये, लेकिन फिर भी हम याद करने के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि आई होप कोई ब्राजील का नहीं देख रहा होगा इस वीडियो को। चलिए सिनोनिम्स की बात करेंगे। दिस इज इंसोलेंस एंड देन वी हैव इंप्यूडेंट, फिर है इम्पर्टिनेंट। अब देखो इम का मतलब है नो,
इम का मतलब और इनका मतलब है यहां पे नो। इन सब का मतलब क्या है? जिसमें शर्म ना हो, जिसमें कोई भी चीज का शेम ना हो, ये सारे वर्ड्स सेम मीनिंग दे रहे हैं। इसके अगर हम एंटोनिम्स की बात करेंगे तो यहां पे टिमिड हो जाएगा और शाय आ जाएगा, मतलब ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा शर्माते होंगे वो इसके एंटोनिम में फिट कर दिए जाएंगे। चलिए नंबर 5 पे आते हैं। 5 है अग्रेरियन। अब देखो यहां पे AGRA से मैंने आगरा लिया है और RIAN से मैंने रियान लिया है, जो एक बॉय है। कह रहा है आगरा में रियान के फादर फार्मिंग करते हैं। ये भाई साहब कौन है? ये रियान के फादर हैं। ये क्या काम कर रहे हैं? ये फार्मिंग कर रहे हैं। सो अग्रेरियन का मतलब क्या निकलता है? फार्मिंग, किसानी, खेती, कृषि, ये सारी चीजें निकलती हैं। सो अग्रेरियन में आगरा में रियान के फादर फार्मिंग करते हैं, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। मीनिंग में आ जाएगा रस्टिक। बेटा रस्टिक के दो मीनिंग होते हैं। एक रस्टिक का मतलब गंवार भी होता है, कोई ऐसा जो आदमी गंवार है उसको रस्टिक कहा जाता है, और ऐसा आदमी जो फार्मर है उसको भी हम रस्टिक ही कहते हैं। तो फार्मर या गंवार दो चीजें होती हैं। यहां पे रस्टिक का मतलब फार्मर है। फिर यहां पे पैस्टोरल हो जाएगा, इसका मतलब होता है कृषि से रिलेटेड, किसानी, खेती से रिलेटेड। ब्यूकॉलिक का मतलब भी दो होते हैं, एक होता है गंवार, दूसरा होता है जो फार्मर हो, जो किसानी करे, जो कृषि हो, उसको ब्यूकॉलिक कहते हैं। एंटोनिम्स में आएंगे तो शहरीकरण वाली बात हो जाएगी, जिसमें शहर हो, है ना, मतलब किसानी, खेती, इससे रिलेटेड नहीं होगा। सो अर्बन एंड मेट्रोपॉलिटन लेंगे। अब यहां जो अर्बन वर्ड है इसके दो यूजेस होते हैं, दोनों को ध्यान से देखिए। पहला है अर्बन, URBAN, और दूसरा है अर्बेन, URBANE। अर्बेन वाला जो वर्ड है इसका मतलब होता है जिस किसी इंसान में बहुत सारे मैनर्स, तहजीब या तमीज होती है, उसको अर्बेन कहा जाता है। लेकिन अर्बन का मतलब होता है शहर वाला। अर्बन का मतलब होता है शहर वाला, बस। अर्बन इज शहर वाला, अर्बेन इज जिसमें बहुत सारे मैनर्स, तहजीब या तमीज होती है, उसको हम अर्बेन कहते हैं। नंबर 6 पे हमारे पास में है ऑडेसिटी। अब यहां पे क्या लिख सकते हैं? देखो ये दूसरा चीज मिल गया है। यहां पे देखिए, ये मान लेते हैं ये ऑडी है, ये ऑडी है, AUDI, और ये है होंडा सिटी। ये है होंडा सिटी। मैं आपको जब इसका PDF प्रोवाइड करूंगा, सो आई विल मेक श्योर कि ये जो करेक्ट करना है ये वैसा ही लिखा हो जैसा मैं बोल रहा हूं। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? ऑडी, आई गेस ये पूरा ही गड़बड़ हो गया है, इसको मैंने चेंज ही नहीं किया है। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं ये कैसे कैसे ठीक हो सकता है, ठीक है? इसको मैं आपको करेक्ट करके बता दूंगा। फिलहाल ऑडेसिटी को आप यहां से देखिए। अभी कह रहा है ऑडी वाले ने होंडा सिटी वाले की हिम्मत की दाद दी। सो ऑडेसिटी का मतलब होता है बेटा हिम्मत, हिम्मत या करेज जिसको बोलते हैं, है ना, इसका मतलब होता है हिम्मत या करेज जिसको बोला जाता है, हिम्मत या करेज। तो ये होता है इसका मतलब। क्या क्या मीनिंग्स हम ले सकते हैं इसके? अगर किसी में ऑडेसिटी है तो यानी कि उसकी, बोलते हैं ना तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। सो ऑडेसिटी क्या होता है? हिम्मत हो जाता है, करेज हो जाता है ना, बोल्डनेस हो जाता है। ये सब इसके सिनोनिम्स माने जाते हैं। करेजनेस, करेज, बोल्डनेस, है ना, ब्रेवरी, ये सब हिम्मत होता है, ऑडेसिटी होता है। अब इसके एंटोनिम में आएंगे तो टिमिडनेस हो जाएगा। टिमिडनेस हो जाएगा मतलब कायरता हो जाएगा, है ना, कावर्डाइस हो जाएगा, COWARDICE। कावर्डाइस मतलब कायरता हो जाना, किसी के सामने खुल के ना पाना। ये सारी चीजें लिख के मैं आपको PPT जब सेंड करूंगा PDF, तो ये सब लिखा हुआ होगा। फिलहाल अभी आप यहां पे नोट कर लीजिए। चलिए नंबर 7 पे आते हैं। 7th इज एनिहिलेट। अब देखो यहां पे ANNI से मैंने अन्ना ले लिया है। अन्ना क्या कर रहे हैं? ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? पेड़ में से आम तोड़ने के लिए पूरे पेड़ को ही हिला रहे हैं, और अल्टीमेटली क्या हो गया? आम टूटेगा या तो पेड़ इस कंक्लूजन पे आ चुके हैं। मतलब इतनी तेज वो शेक कर रहे हैं पेड़ को, लेकिन आम नहीं गिर रहा है। चलिए देखते हैं। ये कह रहा है अन्ना ने पेड़ हिलाते हिलाते पेड़ का सर्वनाश ही कर दिया। अब पेड़ की टहनियां टूट गई होंगी तो पेड़ का सर्वनाश हो गया। सो एनिहिलेट का मतलब होता है किसी चीज को पूरी तरीके से बर्बाद कर देना, खराब कर देना, ठीक है? सो डिस्ट्रॉय या सर्वनाश इसका मीनिंग होता है। सिनोनिम्स में आएंगे तो ऑब्लिटरेट बोला जाता है, एक्सटर्मिनेट बोला जाता है, या इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब होता है किसी भी चीज को जड़ से खत्म करना। इसका मतलब होता है जड़ से किसी चीज को उखाड़ के फेंकना या किसी चीज को जड़ से खत्म कर देना। तो ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंटली यूज होता है इरेडिकेट, ठीक है? अब एंटोनिम्स में ये चीजें बन रही होंगी, खराब नहीं हो रही होंगी, इसलिए क्रिएट है, बिल्ड है या एस्टैब्लिश इसका एंटोनिम माना जाता है। चलिए चलते हैं नंबर 8 पे। 8 कह रहा है एब्सकॉन्ड। देखो यहां पे ABS से मैंने ले लिया है एब्स, वही जो पेट में बनते हैं एब्स, और यहां पे सेकंड ले लिया है मैंने स्कॉन्ड से। कह रहा है एब्स वाला लड़का सेकंड भर में भाग गया। अब एब्सकॉन्ड का मतलब होता है भाग जाना। देखो कह रहा है आओ पकड़ो मुझे, एब्स वाला लड़का सेकंड भर में ही भाग गया। सो एब्सकॉन्ड का मतलब होता है भाग जाने वाला।
है ना, रन सीक्रेटली, भाग जाना, इसके लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं, इल्यूड है, एस्केप है, बोल्ट है, फ्री है, इन सब का मतलब होता है भाग जाना। एक बढ़िया वर्ड बताता हूं, वर्ड है इलोप, ELOPE। इलोप का मतलब होता है अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ भाग जाना, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है, सिर्फ वर्ड सिखा रहा हूं बेटा मैं, ठीक है। इलोप मतलब प्रेमी या प्रेमिका के साथ भाग जाना, शॉर्ट में बाबू के साथ भाग जाना। एंटोनिम में आएंगे तो अबाइड हो जाएगा, मतलब चीजों से भागना नहीं, संलग्न होकर काम करना। कॉन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना, भागना नहीं चीजों से। चलिए नंबर 9 पे आते हैं। 9th इज बिस्मर्च। इस तरीके से आप इसको पढ़ेंगे, बिस्मर्च लिखा हुआ है ये। इसमें देखो 20 का रेफरेंस ले सकते हैं और MIRCH से तो मिर्च का ही रेफरेंस आएगा। कह रहा है 20 लोगों ने मिर्च वाले पर कीचड़ उछाल दिया। देखो ये बेचारा बैठा हुआ है, 20 लोग आए और हमारे ऊपर कीचड़ उछाल दिए। हो सकता है कि पुनीत सुपरस्टार के दोस्त आए हों, तो भाई साहब पे कीचड़ उछाल दिया है, मिर्ची बेच रहे हैं अंकल जी, इन्हीं का रेफरेंस लिया है। 20 लोगों ने मिर्च वाले पर कीचड़ उछाल दिया। तो बिस्मर्च का मतलब होता है किसी पर कीचड़ उछालना। हमेशा लिटरल कीचड़ नहीं उछाला जाएगा, कभी बेइज्जती करने को भी कीचड़ उछालना कहते हैं, वही वाला रेफरेंस है बेटा। सो डिफेम करना किसी को या कीचड़ उछालना हाइपोथेटिकली। सिनोनिम्स में आएंगे तो डिफाइल हो जाता है, सली हो जाता है, या टार्निश। टार्निश का मतलब होता है इज्जत का पोपट कर देना, है ना। टार्निश मतलब इज्जत पे धब्बा लग जाना या किसी के उस पे रिस्पेक्ट पे धब्बा लग जाना। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो यहां पे रिस्पेक्ट शो होगी, तो ऑनर हो गया है, इनहैंस हो गया है, मतलब भाई पोजीशन बढ़ गई है, रिस्पेक्ट ज्यादा हो गई है, ये सारे मीनिंग्स एंटोनिम में आएंगे। लास्ट वर्ड की बात करते हैं, वर्ड इज बेनफुल। ध्यान से देखो, बेन से हमने बहन ले लिया है और फुल यहां पे फूल। ये देखो आशीष भाई हैं, ये कह रहा है बहन तू मुझे पीटे तो कुछ नहीं और मैं टच कर दूं तो तुरंत शिकायत। बहन तो ऐसी होती हैं, अगर भाई ने हल्का सा टच भी कर दिया तो भाई गए, पापा से मार पड़नी है। लेकिन अगर बहने भाई को कितना भी मारे, बाल बाल उखाड़ के, वो सब चलेगा। ऐसा ही रेफरेंस यहां पे कनेक्ट किया गया है। कह रहा है बहन को फूल से भी मारना हानिकारक है। भाई आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी फिर। मीनिंग है हर्टफुल, जिसको हानिकारक कहते हैं। सिनोनिम्स में आएगा हजार्डस, मतलब बहुत खतरनाक। र्यूनेस मतलब आपकी जिंदगी तो नहीं लेकिन वो दिन तबाह हो सकता है। पॉइजनस का मतलब हार्मफुल होता है, ठीक है। ऑपोजिट में आएंगे तो बेनिफिशियल हो जाएगा या फॉर्चुनेट हो जाएगा, कि भाई किस्मत ही खुल गई बहन को कंटाप मार के, ऐसा तो नहीं हो सकता है। सो आज के लिए 10 वर्ड्स इतने ही थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगले सेशन को हम करेंगे कल स्टार्ट, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। ये सारे वर्ड्स को याद रखिएगा। थैंक यू।